Hello बच्चों, let's read this question. Question says which step is used to produce 1-chloro 3-ethyl benzene? हमारे पास ये सारे options दिए गए. The key concept for this question is reaction of benzene. See, पहले हम लोग ये देख लेते हैं कि हमें क्या प्रोडक्ट बनाना है. ठीक है, उसके रिस्पेक्ट में हम सारे चीजें देखेंगे. जो हमें प्रोडक्ट बनाना है, फर्स्ट पोजीशन पे हमारे पास क्या होना चाहिए? क्लोरो. और थर्ड पोजीशन पे क्या होना चाहिए? इथाइल. तो 1-क्लोरो 3-इथाइल बेंजीन हो गया. यानी क्लोरो और इथाइल एक दूसरे के रिस्पेक्ट में क्या होने चाहिए? मेटा पोजिशन पे होने चाहिए. राइट. ये हमारी फर्स्ट पोजीशन, ये सेकंड, ये थर्ड. राइट. तो ये दोनों पोजीशन कौन सी होती है? ऑर्थो पोजीशंस. ये और ये हो जाती है मेटा पोजीशन. और ये हो जाती है पैरा पोजीशन. तो हमें ऐसा रिएक्शन मैकेनिज्म करना है कि ये दोनों ग्रुप्स क्या है? एक दूसरे के with respect to each other they are meta at meta positions. ओके. अगर बात करते हैं ऑप्शन डी की, सबसे पहले ऑप्शन डी में हमारे पास क्या दिया हुआ है? हमारे पास दिया हुआ है बेंजीन का रिएक्शन Cl2Fe के साथ. अगर बात करें इस रिएक्शन में ना, क्या फॉर्म हो जाएगा? इससे हमारे पास फॉर्मेशन हो जाएगा क्लोरो बेंजीन का. और क्लोरो बेंजीन का अगर रिएक्शन कराया जाए, ये कौन सी रिएक्शन है? ये हमारे पास फिडल क्राफ्ट एल्काइलेशन रिएक्शन कराई जाएगी. तो क्या हो जाएगा? सी, इसमें क्या होता है? ये हमारे पास लुइस एसिड होता है. और ये हैलोजन कैरियर का भी काम करता है. तो क्या करेगा? ये इस हैलोजन को एक्सेप्ट कर लेगा, बना लेगा AlCl4 नेगेटिव. और ये हमारे पास कार्बोकेटाइन जनरेट हो जाएगा. और ये हमारे पास एक कार्बोकेटाइन जनरेट हुआ है, यानी एक इलेक्ट्रोफिलिक रिएक्शन होगी. नहीं, हो जाएगा इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन. अब ये जो हमारे पास इलेक्ट्रोफाइल होगा, इसका अटैक किस पे डिपेंड करेगा? ये जो ग्रुप यहाँ पे लगा होगा उस पे डिपेंड करेगा. ठीक है. यहाँ पे Cl कैसा ग्रुप होता है? वो ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप होता है. वो कैसा ग्रुप होता है? ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप होता है. ठीक है. तो ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप है, यानी यहाँ पे या यहाँ पे आएगा हमारे पास इथाइल ग्रुप. यानी हमारे पास ये ऑप्शन तो गलत हो जाएगा, क्योंकि हमें तो चाहिए था कि दोनों एक दूसरे के रिस्पेक्ट में क्या हो? मेटा पोजिशंस पे हो. यानी ये रिएक्शन हमारे पास इनकरेक्ट हो जाएगी. ठीक. फिर सी वाला देखते हैं. सी वाले में क्या है? सी वाले में हमारे पास फर्स्ट स्टेप में फिडल क्राफ्ट एल्काइलेशन रिएक्शन को कराया गया है. राइट. फर्स्ट स्टेप में अगर फिडल क्राफ्ट एल्काइलेशन रिएक्शन को कराया जाए, तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा? कार्बोकेटाइन जनरेट होगा. राइट. इलेक्ट्रोफाइल जनरेट होगा ना, CH3 CH2 प्लस. ठीक है. अगर बात करें हमारे पास क्या बन जाएगा वो प्रोडक्ट हमारे पास होगा ये CH2 CH3. राइट. CH2 CH3 बन गया. फिर क्या होगा? फिर ना हमारे पास है Cl2 और AlCl3. Cl2 और AlCl3. तो ये हमारे पास कैसा ग्रुप है? ये भी हमारे पास एक इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है. ये कैसा ग्रुप है? इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है. ये इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा बाय हाइपोकॉन्जुगेशन. और इस वजह से एक्टिवेट कौन सी पोजीशंस होंगी? ऑर्थो और पैरा. यानी ये भी ऑर्थो और पैरा पोजीशन को एक्टिवेट करेगा. और जो इनकमिंग हमारा इलेक्ट्रोफाइल होगा वो ऑर्थो और पैरा पोजीशन पे जाएगा. बट हमें तो वो नहीं चाहिए. हमें तो चाहिए कि मेटल पोजीशन पे जाए. है ना. तो ऑप्शन सी भी हमारे पास इनकरेक्ट हो जाएगा. ऑप्शन बी की बात करते हैं. बेंजीन है, उसको Cl2 AlCl3 के साथ कराया रिएक्शन. है ना. बेंजीन है, उसका रिएक्शन Cl2 AlCl3 के साथ कराया. क्या हो जाएगा? क्लोरोबेंजीन का फॉर्मेशन. ओके. फिर हमारे पास एनहाइड्रेट दिया हुआ है इन द प्रेजेंस ऑफ लुइस एसिड. है ना. फिर हमारे पास रिडक्शन कराया हुआ है. तो देखो इस केस में क्या होता है? इस केस में जो हमारे पास एनहाइड्राइड दिया हुआ है, ये रिएक्शन कौन सी हो जाती?
ये आ जाएगी हमारे पास फिडलक्राफ्ट एसाइलेशन रिएक्शन। इसमें असाइल ग्रुप का एडिशन होगा। कहाँ पे होगा? ऑर्थो या पैरा पोजिशंस पे। ये हो गया ऑर्थो पोजिशन पे। ठीक, और फिर क्या है? फिर हमारे पास रिडक्शन कराया हुआ है, क्लेमेंसन रिडक्शन, यानी हमारे पास जो कार्बोनिल ग्रुप है वो रिड्यूस हो जाएगा। ठीक है, ये हो जाएगा CH2 CH3। बट ये तो एक दूसरे के रिस्पेक्ट में किस में आ गए? ऑर्थो पोजिशन पे। वो हमें नहीं चाहिए, यानी ऑप्शन बी भी इनकरेक्ट हो गया। फिर बात करते हैं ऑप्शन ए की। ऑप्शन ए को अगर हम लोग ध्यान से देखें तो देखो उसमें क्या होगा। उसमें ना ये बेंजीन है, इसका रिएक्शन अगर एनहाइड्राइड से होगा यानी ये हो जाएगी फिडलक्राफ्ट एसाइलेशन रिएक्शन। ठीक, फिडलक्राफ्ट एसाइलेशन रिएक्शन हो जाएगी। तो हमारे पास असाइल ग्रुप का एडिशन हो गया। ये जो एसाइल ग्रुप है ये कैसा ग्रुप होता है? ये हमारे पास एक इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप होता है। राइट, कैसा ग्रुप होता है? इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप होता है। अगर इस पे इलेक्ट्रोफाइल का एडिशन फर्दर होता है ना तो ये डायरेक्ट करता है ग्रुप को एट मेटा पोजिशन। ये डायरेक्ट करता है ग्रुप को एट मेटा पोजिशन। तो मेटा पोजिशन पे भेजेगा तो यहाँ पे आ जाएगा हमारे पास Cl। ठीक, और फिर क्या हो जाएगा? फिर इसका रिडक्शन हो जा रहा है। राइट, फिर इसका क्या हो जा रहा है? रिडक्शन हो जा रहा है, यानी क्लेमेंसन रिडक्शन हो रहा है। तो हमारे पास ये प्रोडक्ट बन जाएगा। तो हमें चाहिए था 1 क्लोरो 3 इथाइल बेंजीन, किस केस में मिलेगा? वो ऑप्शन 1 के केस में मिलेगा। ऑप्शन A will be the correct answer for this question. I hope you understood it well. Thank you and all the best.